हेलो एवरीवन, ये लूसेंट का चौथा टॉपिक है ज्योग्राफी में। पृथ्वी जो आंतरिक संरचना की बात की जाए, आपको याद रखना पड़ेगा। जो पृथ्वी का 3 लेयर होता है। ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल होता है, फिर कोर होता है। क्रस्ट को हिंदी में भूपट्टी बोलते हैं, मेंटल को आवरण बोलते हैं और केंद्र कोर को केंद्रीय भाग बोलते हैं। ठीक, अब क्रस्ट की बात की जाए ना, तो अर्थ सरफेस से ये 34 किलोमीटर तक अंदर तक है। 34 किलोमीटर तक अंदर है, 34 किलोमीटर अंदर तक है। ठीक, ये हमारा क्रस्ट का भाग है। क्रस्ट में आपको सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम देखने को मिलता है। अब भूपट्टी पे बात की जाए तो किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। आपको ये याद रखना पड़ेगा, OCl फेक ना पोटेशियम मैग्नीशियम। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर सिलिकॉन, L फॉर एल्युमिनियम, Fe आयरन होता है, कैल्शियम, सोडियम, के फॉर पोटेशियम मैग्नीशियम। याद रखना है OCl फेक ना पोटेशियम मैग्नीशियम। ये परसेंटेज के हिसाब से भूपट्टी पे आप याद कर सकते हो। सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन का है। इस तरीक़ा से आप मेंटल की बात की जाती है। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछ देता है कि मेंटल कितना किलोमीटर तक है, तो 2900 किलोमीटर तक है। और ये बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। और ये क्रस्ट वाला भी, ये भी है जो है ना, हमारा बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। मेंटल की बात की जाए, ये 2900 किलोमीटर मोटा है, बेसाल्ट चट्टान से बना है। ठीक ना, इसमें मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। लगभग टोटल वॉल्यूम जो आयतन का है 83% ये अकेले घिरा हुआ है। ठीक, अब कॉनरॉड ये हम आगे बता रहे हैं। अब कोर की बात की जाए तो कोर की बात की जाए तो कोर आंतरिक भाग हो गया। यहाँ पे कोर में क्या होगा? निकल होता है, निकल प्लस फेरस हो गया, निकल प्लस फेरस हो गया। ठीक, और पृथ्वी का यहाँ पे औसत डेंसिटी कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और औसत त्रिज्या कितना दे रखा है? 63-70 किलोमीटर। 63-70 किलोमीटर हो गया। यदि आप अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस है, यदि आप 32 मीटर गहराई के अंदर जाओगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, और कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? ये जॉर्डन है, जो मृत सागर के आसपास है, जो कि समुद्र तल से, जो जॉर्डन का जो एरिया है वहाँ पे देखिए क्या करा है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में है, मृत सागर के आसपास का क्षेत्र। जॉर्डन में जो है ना, मृत सागर के आसपास का एरिया है, जो कि समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। समुद्र तल से 400 मीटर नीचे बता रखा है। पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है, और कहा था कि आकाश में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी नारंगी के समान किसने कहा था? ये कहा था सर आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। और पृथ्वी को नाशपाती के समान किसने कहा था? नाशपाती के समान किसने कहा था? जेम्स जीन। और जो हमारा अर्थ सरफेस है, वायुमंडल, इसमें आपको 3 ठो देखना पड़ेगा। एक स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। लिथोस्फीयर में जल मंडल में समुद्र, पानी से रिलेटेड समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ये सब के बारे में। वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, और जैव मंडल बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। अब जो मेरा यहाँ पे मेन है, जैसे ये मेरा अर्थ हो गया, अर्थ को हम काट दिए तो सबसे ऊपर का जो भाग हो गया वो हमारा क्रस्ट हो गया। क्रस्ट में आपको सियाल दिखता है, SiAl, मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम देखने के लिए मिलेगा, सियाल। मेंटल में क्या मिलेगा? सीमा में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम हो गया। और नीफे में क्या हो गया? सियाल, सीमा, नीफे, है ना। नीफे में भी बताए थे हम, नीफे में क्या था? सियाल, सीमा, नीफे में यहाँ पे नीफे की बात की जाए तो एनी की बात की जाए तो हमारा निकल हो गया प्लस फेरस हो गया। क्या हो गया? निकल प्लस फेरस। क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक, अब ये हमारा अर्थ हो गया। अब अर्थ का जो सियाल का बाउंड्री, मतलब क्रस्ट और मेंटल, ये हमारा क्रस्ट हो गया और ये हमारा मेंटल हो गया।
क्रस्ट और मेंटल को जो लाइन अलग करता है इसको देखिए मेहोल लाइन बोलते हैं, मेहोल लाइन। और मेंटल और कोर को जो ये लाइन जो अलग करता है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग लाइन। गुटेनबर्ग लाइन क्या? गुटेनबर्ग लाइन। ये एग्जाम में हमेशा पूछ देता है गुटेनबर्ग लाइन। क्रस्ट और मेंटल को मेहोल लाइन और मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग लाइन, ठीक। और ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपर वाला जो है ऊपर क्रस्ट और निचला क्रस्ट को कौन करता है? कॉनरॉड, 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 कॉनरॉड। मेंटल, ऊपरा मेंटल और निचला मेंटल जो रेड वाला लाइन गया ये कौन सा हो गया? रेपेटी, 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 रेपेटी। और कोर की बात की जो ऊपर का कोर और नीचे का कोर कौन हो गया? लेहमैन। कौन हो गया? लेहमैन। ये आपको याद रखना। और मेंटल वाला कितना हो गया? 2900 किलोमीटर। और क्रस्ट वाला कितना हो गया? 3400 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे था 3400 किलोमीटर क्रस्ट वाला हो गया और मेंटल वाला 2900 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया सियाल, सीमा, नीपे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और सियाल और सीमा को जो अलग करता है मेहोल लाइन अलग करता है और मेंटल और कोर को जो अलग लाइन करता है गुटेनबर्ग करता है। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को कॉनरॉड हो गया, ऊपरा मेंटल और निचला मेंटल को रेपेटी हो गया और ऊपर का कोर और नीचे का कोर को कौन अलग करता है? लेहमैन। मेरे हिसाब से लूसेंट का जो टॉपिक 4 है इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है। आप एक बार खुद से रीडिंग लगा लेना। यदि अच्छा लगे, इसमें लग रहा है कुछ कमी है या कुछ और बताना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मैं इसमें सुधार कर पाऊँ। यदि आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।